हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आज बायो की क्लास लेके आई और आपको बायोलॉजी के बारे में बताऊंगी। बायोलॉजी सब्जेक्ट जो मेन होता है वो होता है SKNU जोबनेर और कोटा के अंदर प्रॉपर चलता है। उसके बाद जो अदर यूनिवर्सिटी है, उदयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, इसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स मैथ्स से बिलोंग करते हैं उन्हीं को ही बायो का एग्जाम देना पड़ता है, और जो स्टूडेंट बायो और एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं उनको मैथ्स का एग्जाम देना पड़ता है। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बताती हूँ। बायोलॉजी सब्जेक्ट में क्या पढ़ सकते हैं अपन, उसके बारे में अध्ययन कैसे किया जाता है, क्या चीज़ होती है, मैं आपको बायो के बारे में। सबसे पहले अपन फ्रेंड्स बात करते हैं इसका कोड और क्रेडिट के बारे में। चलो फ्रेंड्स, ठीक है। बायोलॉजी का कोड होता है BIO, बायो 111। ओके फ्रेंड्स, और इसका जो क्रेडिट होता है, बायो का जो क्रेडिट होता है वो होता है 2+1। जो 2+1 होता है, जो 2 होता है वो होता है थ्योरी, और जो 1 होता है वो होता है प्रैक्टिकल, इज टू उसका 3 क्रेडिट रहता है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो, बायोलॉजी आपने 11th-12th में तो पढ़ी ही होगी, तो बेसिक सा तो आपको मोस्ट ऑफ पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बेसिक क्लियर करवा देती हूँ। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जीव विज्ञान। चलो फ्रेंड्स, ये जीव विज्ञान होता है ना, इसके अंतर्गत बायोलॉजी जीव विज्ञान इसकी आप बायोलॉजी से आप जान सकते हो कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि आप कह सकते हो कि सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है बायोलॉजी जो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, पहला और ये है दूसरा। पहला वर्ड है बायो। क्या है फ्रेंड्स? बायो प्लस लोगस। चलो, बायो का मतलब होता है जीव या सजीव। ओके फ्रेंड्स, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। चलो, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब होता है जीव या सजीव, लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। किसी भी जीव या जंतु का अध्ययन करते हैं वो बायोलॉजी के अंदर आता है। बायोलॉजी शब्द, जैसे कि सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी शब्द दिया किसने। बायोलॉजी शब्द देने वाले जो बायोलॉजी के फादर, जो जनक कौन है, बायोलॉजी के जनक कौन है? चलो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, बायोलॉजी के जनक है अरस्तु। कौन है फ्रेंड्स? अरस्तु, जो फादर ऑफ बायोलॉजी माने जाते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान के पितामह कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने इतना पढ़ा, उसके बाद बायोलॉजी की आप डेफिनेशन आप जान सकते हो, जैसा कि जीव विज्ञान की, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
जीव या सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं बायोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको कहा, बायोलॉजी जीव जिसको जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी जो दो शब्द से मिलकर बनी होती है, बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब होता है जीव या सजीव, लोगस का मतलब होता है उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करना। ठीक है, चलो इसके जनक अरस्तु है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव या सजीवों का अध्ययन किया जाता है, इसे बायोलॉजी कहा जाता है। ओके, अब फ्रेंड्स देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है। चलो फ्रेंड्स, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। बायोलॉजी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट है जूलॉजी, दूसरी है बॉटनी। चलो एक बार अपन डिवाइड भी कर देते हैं। चलो बायोलॉजी, पहले तो जूलॉजी और दूसरी है बॉटनी। जैसे ठीक है, जैसे कि बायोलॉजी के 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है जूलॉजी जिसके अंदर आते हैं जंतु जगत। पूरा जो जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो पूरा जूलॉजी में आता है। हर बॉटनी जिसे अपन बोल सकते हैं पादप। ठीक है, जैसा कि जूलॉजी, इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उसमें पूरा जंतुओं के बारे में बताया जाता है, उसे जूलॉजी कहा जाता है। और बॉटनी, जैसे कि आप पेड़ पौधे, सजीव जो पेड़ पौधे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है बॉटनी। जैसा कि बॉटनी और जूलॉजी शब्द दिए किसने? चलो ये भी एक सोचने की बात है कि इन दोनों को पार्ट डिवाइड किया तो किया किसने। जैसा कि जूलॉजी है, जूलॉजी के जो जनक है, ठीक है, जूलॉजी के जनक है। जैसा कि फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था, जो जूलॉजी के जनक है उसे अरस्तु नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अरस्तु नाम से जाना जाता है। और बॉटनी के जो जनक है वो है थियोफ्रस्टस। कौन है फ्रेंड्स? थियोफ्रस्टस। ठीक है फ्रेंड्स, ये है अपने बॉटनी के जनक। चलो, इन्होंने बताया था जूलॉजी के बारे में, उन्होंने बताया था बॉटनी के बारे में। जूलॉजी की डेफिनेशन मैं आपको बता सकती हूँ, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी कहा जाता है। और बॉटनी के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पेड़ पौधे व पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे पादप विज्ञान कहा जाता है या बॉटनी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने इतना सब बताया और आपको अभी समझ में भी आया होगा कि मैंने क्या बोली, और ये बेसिक इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी का। ओके फ्रेंड्स, चलो अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलो फ्रेंड्स, ठीक है, अपना टॉपिक है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत का परिचय। चलो जीव जगत का परिचय लिखते हैं अपन। अपना टॉपिक क्या है? ओके फ्रेंड्स,
चलो फ्रेंड्स, तो अपन जीव जगत का परिचय देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, जीव जगत का मेन होता है कि अपन एक जो माहौल देखते हैं, अपने पास जो पास का वातावरण देखते हैं, उसमें जो जीवों का क्या होता है, जीव कैसे रहते हैं, कैसे वृद्धि करते हैं, कैसे श्वसन करते हैं। जैसा कि अपन को पता ही है अपन कैसा अपना जो मेंटेन होता है, बॉडी जो क्या मेंटेन करती क्या नहीं करती, उसी बारे में कुछ पॉइंट्स है। चलो फ्रेंड्स, अपन देखते हैं। ओके, आइए। फर्स्ट, वृद्धि। ओके, जनन। तीसरा है उपापचय। चौथा है गति। ओके, पांचवा है श्वसन। छठा है उत्सर्जन। सातवां है पोषण। आठवां है पाचन। और 9th नंबर पे है चेतना, या आप कह सकते हैं संवेदनशीलता। ये फ्रेंड संवेदनशीलता लिखा है, ठीक है। चलो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। वृद्धि एक कॉमन है। देखो, वृद्धि तो एक सजीव में भी होती है और निर्जीव में भी होती है। जैसा कि वृद्धि आप देखते हो किसी भी सजीव व्यक्ति में, जैसे छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है तो उसका एक आकार भी बढ़ता है, भार भी बढ़ता है, हाइट भी उसकी बढ़ती है, तो उसे एक वृद्धि ही माना जाता है। और वृद्धि विशिष्ट लक्षण है, ना कि विशिष्ट। आप कह सकते हो कि वृद्धि सजीव में भी होती है और निर्जीव में भी होती है, और ये कि विशिष्ट लक्षण है। और निर्जीव में कैसे होती है, जैसा कि आपने देखा होगा कि रेत का टीला होता है। रेत का टीला धीरे धीरे बढ़ता है, कम नहीं होता है हमेशा। वो एक निर्जीव है। रेत का टीला तो कोई सजीव नहीं है, तो वो बढ़ता है हमेशा धीरे धीरे, जिसके ऊपर हवा के कारण जो उसके ऊपर मिट्टी की परत बनती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, तो उसे वृद्धि ही कहा जाता है। उसके बाद जैसा फ्रेंड्स आप जानते हो, जनन, रेस्पायरेशन, ये एक नेचुरल होता है। रेस्पायरेशन प्रकृति में भी होता है और ये हमेशा सजीवों में होता है। सॉरी फ्रेंड्स, रेस्पायरेशन नहीं कह सकते, इसको रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। ओके, सॉरी फ्रेंड्स। जनन, जो ये एक सजीवों में ही होता है, रिप्रोडक्शन, और ये अपनी संतति को बढ़ाने के लिए हमेशा जनन करते हैं, और ये एक विशिष्ट लक्षण है। उसके बाद है उपापचय, जैसे गति है, श्वसन है, उत्सर्जन है, पोषण है, पाचन है और चेतना है। ये सारे व्यूज है, ये सारे पॉइंट। जैसे उपापचय क्रिया भी होती है, वो भी सजीव में होती है हमेशा, निर्जीव कभी नहीं कर सकता है उपापचय क्रिया, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद गति, चलना फिरना, घूमना उठना बैठना, ये गति में आता है। गति हमेशा सजीव कर सकता है, जो खुद से कर सकता है। और निर्जीव होता है, आप कह सकते हो कि हाँ, अपन की जैसे फैन लगा हुआ हो या घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक लगा हुआ रहता है, आप कह सकते हो निर्जीव होकर भी गति करता है, लेकिन उसको अपन करवाते हैं, वो खुद कभी नहीं करता है। चलो फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद है श्वसन। श्वसन जैसे रेस्पायरेशन, ये भी अपन खुद सजीव करता है हमेशा, निर्जीव कभी रेस्पायरेशन नहीं करता है। चलो फ्रेंड्स, उसके उत्सर्जन है, पोषण है, पाचन है, हमेशा खाना है, पीना है, वो सब सजीवों में होता है, निर्जीवों में कभी नहीं होता है। निर्जीवों को कभी भूख नहीं लगती है, सजीवों को टाइम टू टाइम लगती ही है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद चेतना, हमेशा सजग रहना, संवेदनशीलता। जैसे कि आप एक
फ्रूट्स है, आप देख सकते हो वो कितना मतलब पाला पड़ जाए तो वो संवेदनशील होता है उसके प्रति कि नहीं होता है, उसका मौसम उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा होता है कैसा नहीं होता है। तो एक फ्रूट भी होता है ना, वो भी संवेदनशील होता है, वो भी एक जो प्रकृति का जो होता है ना नेचर, वो भी उसको देखता है कि मैं इसको सहन कर सकता हूँ क्या। मौसम हो, जैसे कोई तापमान अगर तेज हो तो कोई फ्रूट होता है कोई फल होता है वो ज़्यादा तापमान सहन नहीं कर सकता है। तो वो एक चीज़ इसमें चेतना में आ जाती है, किसी भी चीज़ को देख के सजग होना। वो हमेशा सजीव होता है, निर्जीव नहीं होते। निर्जीव के ऊपर आप कुछ भी रख दो वो उससे कभी पता नहीं चलता है, लेकिन सजीव के ऊपर थोड़ा सा भी भार आता है तो उनको थोड़ा फील होता है कि हाँ ये सॉफ्ट चीज़ है या नुकीली चीज़ है, मुझे लग सकती है कि नहीं लग सकती है, वो सब चीज़ देखते हैं। चलो फ्रेंड्स, ये सब इंट्रोडक्शन था, बायोलॉजी मैंने आपको बताई बेसिक से क्या चीज़ थी, कहाँ से थी और क्या पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी आप देख लो, और मैंने आपको जीव जगत का जो परिचय था वो भी दे दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, और मैं आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू।